जय हिंद बच्चों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने माध्यमिक परीक्षाओं के साथ ही उच्च माध्यमिक परीक्षा का टाइम टेबल भी घोषित कर दिया है। तो क्या है उच्च माध्यमिक परीक्षाओं का टाइम टेबल, आइए चर्चा करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर करें। और परीक्षा की जो तैयारी है वो भी मैं इसी चैनल के माध्यम से करवाऊंगी। चलिए सबसे पहले जानते हैं उच्च माध्यमिक व्यावसायिक एवं वरिष्ठ उपाध्याय सहित परीक्षा वर्ष 2021 का परीक्षा कार्यक्रम क्या है। इसमें सैद्धांतिक परीक्षाओं के लिए जो कार्यक्रम रखा गया है उसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रायोगिक परीक्षा के टाइम टेबल के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। चलिए इसमें हम उच्च माध्यमिक परीक्षा के टाइम टेबल की चर्चा करते हैं। समय की अगर हम बात करें तो समय वही 8:30 से 11:45 बजे तक का समय रखा गया है, जो कि माध्यमिक परीक्षाओं के लिए रखा गया है। यानी कि कक्षा 10 के लिए जो टाइम टेबल है वही कक्षा 12 के लिए भी समय रखा गया है। समय 8:30 बजे से 11:45 बजे तक है, ताकि प्रातः का समय जो होता है वो हमारे स्टडी के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी भी इस वक्त नहीं होती है, तो एग्ज़ाम देने में हमें शारीरिक रूप से कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता है। और इसके बाद जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है और हम अपने आप को शिथिल सा महसूस करने लगते हैं, तो 12 बजे जब हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं तो उस समय हम घर जाकर भोजन इत्यादि करके अपना आराम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट डे अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए फिर से हम एक एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। तो चलिए परीक्षा के प्रिपरेशन के साथ साथ हम बात करें टाइम टेबल की। बच्चों, आपके जो एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं वो शुरू हो रहे हैं 6 मई से। 6 मई 2021 गुरुवार से आपकी परीक्षाएं शुरू हैं। और गुरुवार का दिन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, देवगुरु बृहस्पति का दिन है। हम अधिकतर ज्ञान प्राप्ति की जिसमें भी इच्छा होती है, लालसा होती है, वह गुरुवार के दिन अक्सर व्रत भी रखते हैं और देवगुरु बृहस्पति को हम प्रणाम करते हुए अपनी स्टडी की शुरुआत भी करते हैं। तो गुरुवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे ज्ञान के लिए। तो परीक्षा का दिन भी गुरुवार है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए हमारी तरफ से कि आपकी परीक्षाएं बहुत अच्छी हों और आप बहुत ही अच्छे अंक लेकर पास हों। चलिए परीक्षा पर चर्चा करते हैं। गुरुवार 6 मई 2021 को 2 परीक्षाएं हैं आपकी। एक तो है पर्यावरण विज्ञान की, जिसका कि विषय कोड है 61। दूसरा एग्जाम है आपका दर्शन शास्त्र का, जिसका विषय कोड है 85 यानी 85। तो ये 2 परीक्षाएं आपकी 6 मई 2021 को हैं। तो आपको तिथि और वार, इसका विशेष ध्यान रखना है, दिनांक और वार का, और समय का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। समय 8:30 से 11:45 बजे तक रहेगा। हाँ, दूसरा जो एग्ज़ाम है आपका वो है शुक्रवार को 7 मई को, 7 मई 2021 को। इस दिन आपका अंग्रेजी विषय का, अनिवार्य अंग्रेजी विषय का पेपर होगा, और जिसका विषय कोड है 02। इसके बाद शनिवार को 8 मई 2021 को हिंदी अनिवार्य का पेपर है, जिसका विषय कोड रहेगा 01। बच्चों, विषय कोड हमें अपने पेपर का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो कॉपी पर विषय कोड लिखा हुआ होता है या हमें लिखना पड़ता है। वैसे तो पेपर के ऊपर भी विषय कोड लिखा हुआ आता है, तो वहाँ से हम देख कर कंफर्म करके अपनी कॉपी में विषय कोड लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, लगातार आपके पेपर हो रहे हैं। जिस प्रकार से कक्षा 10 में काफ़ी गैप मिल गया था, 3 दिन का 4 दिन का गैप था हर पेपर के बीच में, लेकिन कक्षा 12 में यहाँ कोई भी गैप या अंतराल दिखाई नहीं दे रहा है। 3 पेपर आपके लगातार हैं, तो तीनों पेपर की तैयारी आपको पूर्व में ही करनी होगी, ताकि आप परीक्षा वाले दिन बस इसे दोहरा सकें। सिर्फ दोहरान के लिए ही आपके पास समय रहेगा। तो इसके बाद 9 मई 2021 को रविवार का दिन है, आपको यहाँ रेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद सोमवार 10 मई 2021 को जो पेपर हैं वो कई पेपर हैं आपके, 3 या 4 पेपर हैं। देखिए, इतिहास का पेपर है एक तो, जिसका विषय कोड है 13। व्यवसाय अध्ययन का पेपर है, जिसका कि विषय कोड है 31 या 31। कृषि रसायन विज्ञान का पेपर है, जिसका विषय कोड है 38, 38। और रसायन विज्ञान का पेपर है, जिसका विषय कोड है 41 यानी 41। तो यहाँ पर आपके 4 पेपर होने वाले हैं। सोमवार 10 मई 2021 को इतिहास का पेपर है, व्यवसाय अध्ययन का पेपर है, कृषि रसायन विज्ञान का पेपर है और रसायन विज्ञान का पेपर है।
तो यहाँ जो भी सब्जेक्ट आपके पास है उसकी प्रिपरेशन आपको करनी है। मंगलवार 11 मई 2021 को मनोविज्ञान का पेपर है आपका, जिसका विषय कोड रहेगा 19 या 19। मनोविज्ञान से संबंधित जो आपका पेपर है वो है मंगलवार 11 मई 2021 को। इसके बाद बुधवार 12 मई 2021 को है सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग का पेपर, जो है विषय कोड इसका 03, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग। बुधवार 12 मई 2021 को आपका इसका पेपर होगा। इसके बाद गुरुवार 13 मई 2021 को है भूगोल का पेपर, लेखा शास्त्र का पेपर और भौतिक विज्ञान का पेपर। भूगोल जिसका विषय कोड है 14, लेखा शास्त्र जिसका विषय कोड है 30, भौतिक विज्ञान जिसका विषय कोड है 40 या 40। तो ये जो 4 पेपर है, 3 पेपर हैं, ये होंगे गुरुवार 13 मई 2021 को। शुक्रवार को परशुराम जयंती है, ईद उल फितर भी है, तो इस दिन आपको अवकाश मिल जाएगा और आगे के जो आपके पेपर हैं उसके प्रिपरेशन के लिए भी समय मिल जाएगा। अब शनिवार आता है, शनिवार 15 मई 2021। इस दिन बहुत सारे पेपर हैं, जो भी आपका विषय है उसमें से आपको चयन करना पड़ेगा। देखिए इसमें जो विषय दिखा रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। ऑटोमोबाइल का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें 101 आपका विषय कोड है। सौंदर्य और स्वास्थ्य जिसमें जो विषय कोड है वो 102 है। स्वास्थ्य की देखभाल 103 विषय कोड है। सूचना प्रौद्योगिकी IT व सूचना प्रौद्योगिकी की समर्पित सेवाएं ITES जिसका विषय कोड है 104। फुटकर बिक्री 105 विषय कोड है। ट्रैवल एंड टूरिज्म इसका विषय कोड है 106। निजी सुरक्षा इसका विषय कोड है 107। परिधान निर्मित वस्त्र और गृह सज्जा इसका विषय कोड है 108। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इसका विषय कोड है 109। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली कृषि इसका विषय कोड है 110 और इसका समय जो है वो प्रातः 8:45 से 11 बजे तक रहेगा, यानी इसमें समय सीमा कम है। ये पेपर जो आपका है वो 2 घंटे का रहेगा और 15 मिनट का समय जो है वो पेपर को रीड करने के लिए आपको मिलता है। इस तरीके से ये 2.25 घंटे का पेपर हो गया। बाकी जो पेपर है वो 3.25 घंटे के पेपर है, यानी 11:45 बजे तक चल रहे हैं, 8:30 से 11:45 बजे तक। लेकिन ये जो पेपर है ये पेपर 8:45 से 11 बजे तक ही होंगे। इसके बाद ऋग्वेद का पेपर है जिसका विषय कोड है 44। शुक्ल यजुर्वेद विषय कोड है 45। कृष्ण यजुर्वेद विषय कोड है 46। सामवेद विषय कोड है 47। अथर्ववेद विषय कोड है 48। न्याय दर्शन का विषय कोड है 49। वेदांत दर्शन का जो विषय कोड है 50 है। मीमांसा दर्शन का 51। जैन दर्शन का 52। निम्बार्क दर्शन का 53। बल्लभ दर्शन का 54। सामान्य दर्शन 55। रामानंद दर्शन का 57 विषय कोड है। व्याकरण शास्त्र का विषय कोड है 86। साहित्य शास्त्र का विषय कोड है 87। पुराणेतिहास 88। धर्मशास्त्र 89 यानी 89। ज्योतिष शास्त्र का जो पेपर है वो 90 इसका विषय कोड रहेगा। सामुद्रिक शास्त्र का विषय कोड रहेगा 91 यानी 91। वास्तु विज्ञान यदि आप पेपर दे रहे हैं वास्तु विज्ञान का तो 92 इसका विषय कोड रहेगा और पौरोहित्य शास्त्र का विषय कोड रहेगा 93। ये सभी पेपर आपके जो होंगे वो 8:45 से 11 बजे तक होंगे और इसमें से जो भी आपने चयन किया है जिस विषय का उसी विषय का पेपर आपका होगा। ये सारे पेपर नहीं है, आपका जो अपना विषय है उसका आपको देख लेना है कि कौन सा विषय आपने ले रखा है, उसके ही पेपर की प्रिपरेशन आपको करनी है, तैयारी करनी है। अब इसके बाद आ गया रविवार 16 मई 2021। तो रविवार को आपका अवकाश है, आप बड़े ही आराम से अपनी दिनचर्या के अनुसार कार्य कर सकते हैं और पढ़ाई के लिए भी आपको पूरा एक दिन मिल जाता है। सोमवार 17 मई 2021 को गणित का पेपर है जिसका विषय कोड है 15। गणित का पेपर है आपका। 18 मई 2021 मंगलवार को अर्थशास्त्र का पेपर है और इसका विषय कोड है 10। इसी के साथ शीघ्र लिपि हिंदी की परीक्षा भी आपकी होगी जिसका विषय कोड रहेगा 32। अंग्रेजी की परीक्षा होगी जिसका विषय कोड रहेगा 33। कृषि जीव विज्ञान की परीक्षा है जिसका जो विषय कोड है 39 यानी 39 और जीव विज्ञान का पेपर है इसका विषय कोड रहेगा 42। इसके बाद आपकी जो परीक्षा है वो है बुधवार 19 मई 2021
इस दिन जो आपका पेपर होगा वो शारीरिक शिक्षा का पेपर होगा और विषय कोड रहेगा 60। इसके बाद गुरुवार के दिन 20 मई 2021, देखिए आपके लगातार पेपर चल रहे हैं, यहाँ पर आपको गैप नहीं मिल पा रहा है, तो सारी प्रिपरेशन आपको पहले से करके रखनी है। गुरुवार 20 मई 2021 को राजनीति विज्ञान का पेपर विषय कोड 11, भू विज्ञान का पेपर विषय कोड 43 यानी 43, कृषि विज्ञान का पेपर यानी 84 इसका विषय कोड है, 84 विषय कोड है। इसके बाद शुक्रवार 21 मई आती है, शुक्रवार 21 मई 2021 को हिंदी साहित्य का पेपर है आपका, विषय कोड रहेगा 21, उर्दू साहित्य का पेपर विषय कोड रहेगा 22, सिंधी साहित्य का पेपर विषय कोड रहेगा 23, गुजराती साहित्य का पेपर विषय कोड 24, पंजाबी साहित्य विषय कोड 25, राजस्थानी साहित्य विषय कोड 26, फारसी विषय कोड 27, प्राकृत भाषा विषय कोड 28, टंकण लिपि अंग्रेजी विषय कोड 35 और टंकण लिपि का जो प्रश्न पत्र आपका होगा वो 9 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और ये तृतीय भाषा के आपके पेपर हैं, जिसमें देखिए हिंदी है, राजस्थानी है, उर्दू है, सिंधी है, गुजराती है, पंजाबी है, फारसी है, प्राकृत भाषा है। तो इनमें से जो भी आपने विषय लिया है उसकी आपकी परीक्षा शुक्रवार 21 मई 2021 को होगी। इसके बाद आता है शनिवार 22 मई 2021। इस दिन 22 मई 2021 को कंठ संगीत की परीक्षा आपकी है, जिसका विषय कोड है 16, नृत्य कथक जिसका विषय कोड है 59 वाद्य संगीत तबला जिसका विषय कोड है 63, पखावज ये भी एक वाद्य यंत्र है, इसका विषय कोड रहेगा 64, सितार विषय कोड रहेगा 35, सरोद विषय कोड है 66, वायलिन विषय कोड है 67 यानी 67, दिलरुबा 60 ये इसका विषय कोड रहेगा 68, ये भी एक वाद्य यंत्र है, और बांसुरी इसका विषय कोड रहेगा 69 यानी 69, गिटार इसका विषय कोड रहेगा 70, सामान्य विज्ञान इसका विषय कोड रहेगा 56 यानी 56। इसके बाद फिर रविवार का अवकाश है आपका, 23 मई को रविवार है। रविवार के बाद फिर से तैयार हो जाइए आप एग्ज़ाम देने के लिए। तो सोमवार 24 मई 2021 को चित्रकला का आपका पेपर होगा, जिसमें विषय कोड रहेगा 17। मंगलवार को यानी 25 मई 2021 को समाज शास्त्र का आपका पेपर है, विषय कोड है 29। बुधवार 26 मई 2021 संस्कृत साहित्य का पेपर है, जिसका विषय कोड रहेगा 12, और इसी के साथ संस्कृत वांग्मय का जो पेपर है वो उसका विषय कोड है 94। गुरुवार को 27 मई को अंग्रेजी साहित्य का पेपर, जिसमें विषय कोड रहेगा 20, टंकण लिपि हिंदी का पेपर जिसमें विषय कोड रहेगा 34। इसमें भी टंकण लिपि का जो प्रश्न पत्र है वह प्रातः 9 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। इसके बाद है शुक्रवार 28 मई 2021 को गृह विज्ञान का पेपर है आपका, और विषय कोड है इसका 18। शनिवार 29 मई 2021 को लोक प्रशासन का आपका पेपर है, जिसमें विषय कोड रहेगा 6। तो बच्चों ये है आपका कक्षा 12 का टाइम टेबल, और टाइम टेबल के ऊपर एक नज़र आप फिर से डाल लीजिए। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकाशित किया गया है, प्रसारित किया गया है। तो बिल्कुल प्रामाणिक जानकारी है, इसमें किसी भी बात में किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है। इससे संबंधित यदि कोई भी परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन की जानकारी मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको देने वाली हूँ। चलिए फिर से एक बार से देखते हैं। आपकी परीक्षा शुरू हो रही है गुरुवार 6 मई 2021 से, और आपका परीक्षा का समय जो रहेगा वो 8:30 से 11:15 बजे तक रहेगा। कुछ परीक्षाओं में परिवर्तन है, जैसे टंकण लिपि की परीक्षा है या जो अलग से आपने विषय लिया हुआ है उसकी परीक्षा है, तो उसमें थोड़ा सा समय में परिवर्तन है, यानी थोड़ा समय कम रखा गया है। तो ज़्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि 8:30 बजे अपने सेंटर पे उपस्थित रहते हैं तो परीक्षा में आपको ये सोचने की बात नहीं है कि कितने समय तक की आपको एग्ज़ाम देना है। कहीं कहीं यानी 1-2 पेपर में 1 घंटे का आपको अवकाश मिल रहा है, यानी पेपर 2 ही घंटे का हो रहा है, सवा 2 घंटे का। बाकी जो पेपर है वो 8:30 से 11:15 बजे तक चलेंगे। तो गुरुवार 6 मई से तैयार हो जाइए आप अपनी परीक्षाएं देने के लिए। और देखिए 6 मई को पेपर है, 7 मई को पेपर है, 8 मई को पेपर है, 9 को आपकी छुट्टी है रविवार की। इसके बाद 10 मई, 11 मई, 12 मई, 13 मई लगातार आपके पेपर चलेंगे। और इसके बाद 14 मई को परशुराम जयंती और ईद उल फितर की छुट्टी रहेगी। शनिवार को 15 मई को आपके जो ऑप्शनल पेपर हैं
उनकी आपको प्रिपरेशन करनी है। 16 मई को छुट्टी रहेगी रविवार की। 17, 18, 19, 20, 21 और 22 मई को लगातार पेपर है, जो भी आपके अपने सब्जेक्ट्स हैं उसके आधार पर होंगे। और 24, 25, 26, 27, 28, 29 को भी रेगुलर पेपर हैं। अगर आपका विषय इनमें से कुछ है तो आप अभी से तय कर लीजिए कौन सा विषय है और अपनी नोटबुक में नोट करके रख लीजिए। तो ये तो हुए पेपर की बात कि कब कौन सा पेपर आपका होना है, उसका समय क्या रहेगा। इसके अलावा देखिए कुछ नोट यहाँ पर दिया गया है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, क्योंकि ये जो नोट है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हमें इनको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें सबसे ज़्यादा जानकारी पेपर से जो आयोजन है, पेपर के आयोजन से संबंधित मिलती है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने पर समाचार पत्र के माध्यम से सूचना दी जाएगी। यानी जो समाचार पत्र अखबार आप पढ़ते हैं, जो कि प्रतिष्ठित अखबार हैं, आपको पता ही है कौन कौन से अखबार हैं, तो उन अखबारों के माध्यम से आपको सूचना समय पर दे दी जाएगी। इसके बाद परीक्षार्थी परीक्षा दिनांक एवं समय का पूरा ध्यान रखें, ये तो आपको रखना ही है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद है दृष्टिहीन, सूर्यमुखी तथा मायोपिया, सेरिब्रल पल्सी, पोलियो, लकवा जन्मजात जो विकलांगता है और कई प्रकार की होती है ये। इसके बाद ऑटिज्म, मंदबुद्धि, लर्निंग डिसऑर्डर, जो प्रमस्तिष्कीय पक्षघात, बहुविकलांगता, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, जो भी जिस प्रकार की विकलांगता वाली स्थिति है या मूक बधिर है, तो उस स्थिति में उनका जो पेपर होगा वो परीक्षार्थियों को जो आवश्यक प्रमाण पत्र आपको देने होंगे। जैसे इनमें से यदि कोई भी बच्चे होते हैं तो उन्हें अपना विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उनको अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है, और उनका जो है 40% या इससे अधिक विकलांगता होने पर प्रश्न पत्र हल करने के लिए नियमित समय से 1 घंटा अधिक समय उनको दिया जाता है, क्योंकि उनकी स्पीड कम होती है और वो बहुत धीरे कार्य कर सकते हैं, इसलिए उन्हें 1 घंटे का समय अधिक दिया जाता है। तथा 75% या इससे अधिक विकलांगता पर शुद्ध लेखक दे होगा। यानी आपने देखा होगा कि कभी कभी बच्चे स्वयं जो परीक्षा नहीं दे पाते, लिख नहीं पाते हैं, चाहे वो दृष्टिहीन हो या वो हाथ से काम नहीं कर पाते हो, तो उन्हें एक शुद्ध लेखक दिया जाता है, यानी सुनकर लिखने वाला। तो बच्चा बोलता है और शुद्ध लेखक बोले हुए आंसर्स को कॉपी में दर्ज कर देता है, तो उसे हम शुद्ध लेखक कहते हैं। तो ऐसे शुद्ध लेखक की व्यवस्था विशेष केस के लिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रखी जाती है। इसके बाद देखिए चौथा ही बताया कि अधिगम अष्टम परीक्षार्थियों के लिए, अधिगम अक्षम परीक्षार्थियों के लिए भी जो 1 घंटे का समय अतिरिक्त यहाँ पर दिया गया है और उनको भी श्रुत लेखक दे होगा। इसके बाद है भूगोल विषय के दिन परीक्षार्थी अपना जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है वो साथ लेकर जाएं, क्योंकि कहते हैं ना कि परीक्षा में हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स लेकर नहीं जाने हैं, लेकिन जब भूगोल की परीक्षा आपकी होगी तो आपको भूगोल से संबंधित इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो है आपका, वो आपको लेकर जाना है। परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, पेजर, डिजिटल डायरी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना निषेध है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आप परीक्षा में नहीं जाएंगे। इसके बाद है टंकण लिपि का प्रश्न पत्र प्रातः 9 बजे से प्रारंभ किया जाएगा, और विद्यालय को जहाँ के परीक्षार्थी टंकण लिपि में उनके विद्यालय के अतिरिक्त अन्य विद्यालय में परीक्षा दे रहे हों तो उन्हें प्रत्येक 4 छात्रों के लिए एक टंकण यंत्र केंद्र पर भेजना होगा। यदि टंकण यंत्रों की कमी हो तो विद्यालय बोर्ड की पूर्व स्वीकृति से 4 के बजाय 5 परीक्षार्थियों के लिए एक टंकण यंत्र भेज सकते हैं। स्वयं पाठी परीक्षार्थी स्वयं ही टंकण यंत्र का प्रबंध करेंगे। अब इसमें देखिए ये बात है कि अगर आप स्वयं पाठी छात्र हैं तो आपको अपना टंकण यंत्र यानी टाइपराइटर आपको अपने साथ लेकर जाना है। परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक टंकण यंत्र उपलब्ध न हो तो केंद्राधीक्षक को चाहिए कि उपलब्ध टंकण यंत्रों के अनुसार परीक्षार्थियों के दल बना लें। प्रत्येक दल के परीक्षार्थियों की सूची एवं उन्हें किस प्रकार परीक्षा केंद्र पर आना है इसकी सूचना दे देंगे। प्रत्येक दल की परीक्षा समाप्त होने के पश्चात परीक्षार्थियों से प्रश्न पत्र एकत्र कर लिए जाएंगे तथा उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी जाएगी। संबंधित दल की परीक्षा प्रारंभ होने वाले समय से 15 मिनट पूर्व परीक्षार्थियों को केंद्र पर बुलाया जाए। तो देखिए ये तो परीक्षा केंद्र की बात है,
कि परीक्षा केंद्र पर जो केंद्राधीक्षक हैं उन्हें क्या करना है। इसमें हमें इतना ही समझना है कि अगर हम प्राइवेट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमको अपना टंकण यंत्र लेकर जाना है और परीक्षा केंद्र पर परीक्षा होने से 15 मिनट पूर्व उपस्थित रहना है। और जो टंकण की आपकी परीक्षा है वो किस प्रकार होगी ये तो केंद्राधीक्षक स्वयं ही अपने हिसाब से तय करेंगे। इसके बाद देखिए 8वें नंबर का जो दे रखा है यहाँ पर नोट कि परीक्षा भवन में बोर्ड द्वारा नियुक्त केंद्राधीक्षक, वीक्षक, उड़न दस्तों के सदस्यों, निरीक्षकों आदि को परीक्षार्थी की तलाशी लेने तथा आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति, मनाही, अन्य उत्पात, दुराचरण माना जाएगा। दुराचरण उसको कहते हैं जो हमारे आचरण के विरुद्ध होता है। तो हमें जब भी कभी हमारी तलाशी ली जाए निरीक्षकों द्वारा या उड़न दस्ते के लोग आते हैं, फ्लाइंग आती है, आपने फ्लाइंग सुना होगा नाम कि फ्लाइंग आती है, वीक्षक जो आपके एग्ज़ाम लेते हैं, केंद्राधीक्षक जो कि आपके उस केंद्र पर मौजूद होते हैं, वहाँ का आप सारा प्रबंधन करते हैं। तो इनमें से कोई भी आपकी तलाशी ले सकता है कि कहीं आप नकल तो नहीं कर रहे हैं या नकल की कोई सामग्री तो नहीं लेकर आए हैं। तो आपको बड़ी ही शालीनता से अपनी तलाशी देनी है और इसमें कोई भी ना नुकर नहीं करना है। और ये एक उनका एक उद्देश्य नहीं होता है कि किसी बच्चे को परेशान किया जाए, बल्कि उनका उद्देश्य ये होता है कि बच्चे वास्तविक रूप से जितना उन्होंने पढ़ा है, जितना अध्ययन किया है, उसके अनुरूप ही मार्क्स लेकर आएँ और ऐसा ना हो कि वो नकल करके पास हो जाएं। अब है 9वां नंबर का कि प्रश्न पत्रों को कार्यक्रमानुसार ही देने के लिए बोर्ड बाध्य नहीं है। तो ये इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपका तो जिस दिन जो एग्ज़ाम होगा वो आपको प्रश्न पत्र मिल जाएगा, आपको वही एग्ज़ाम देना है। प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी को अपना रोल नंबर लिखना अनिवार्य है। बिल्कुल, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जैसे ही आपको पेपर मिलता है एग्ज़ाम पेपर, तो उसमें देखिए कि कहाँ पर आपका रोल नंबर दिया हुआ है कि आपको कहाँ रोल नंबर लिखना है। वहाँ बॉक्स बने हुए होते हैं और प्रत्येक बॉक्स में एक अंक लिखकर आपको अपना रोल नंबर पूर्ण करना होता है और रोल नंबर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना होता है। तो वो आप तुरंत ही प्रश्न पत्र जैसे ही आपको मिलता है वैसे ही आप उसमें अपना रोल नंबर लिख दीजिए। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपका प्रश्न पत्र आपके पास ही रहता है और जब फ्लाइंग आती है तो वो ये तय कर लेती है निश्चित रूप से कि हाँ आपने अपना ही पेपर अपने पास लिया हुआ है। अन्यथा बच्चे नकल करने के लिए क्या करते हैं कि अपने पेपर में निशान लगाकर एक दूसरे से पेपर चेंज कर लेते हैं और दूसरा जो विद्यार्थी है वो उस पेपर में से नकल करके उस पेपर को पुनः दे देता है। तो इस तरह की कोई गतिविधि ना हो, इसलिए पेपर पर रोल नंबर लिखवाया गया है। प्रश्न पत्र हल करने के पश्चात उत्तर पुस्तिका के अंत में समाप्त लिखकर रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाइन से काटें। तो देखिए कि जब प्रश्न पत्र आपका हल हो जाता है, प्रश्न पत्र पूरा हो जाता है, आपने सभी आंसर्स बहुत अच्छी तरह से लिख दिए हैं, तो अब अंत में आपको समाप्त लिख देना है। समाप्त लिख देने के बाद जितने भी खाली पन्ने बचे हुए हैं उन पर तिरछी रेखा लगा देनी है ताकि वहाँ पर कभी कुछ ना लिखा जाए। वैसे तो कोई भी कुछ नहीं लिखता है, लेकिन फिर भी एहतियातन ये खाली पृष्ठों पर तिरछी रेखा खिंचवाई जाती है, ऐसा नियम है, तो हमें तिरछी रेखा खींच देनी है। तो ये तो है कक्षा 12 के का हमारा टाइम टेबल। उच्च माध्यमिक व्यावसायिक एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 2021 का परीक्षा कार्यक्रम जो कि सैद्धांतिक परीक्षाओं के लिए है। इसका समय दिया हुआ है और तिथिवार इसमें कौन सा पेपर कब होगा इसकी जानकारी दी हुई है। इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट प्रश्न जरूर लिखें। परीक्षा की तैयारी इसी चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि परीक्षा तैयारी के समय आपको पूरी सहायता मिल सके। तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें या फिर मेरी जीमेल आईडी hindi-sanskrit-shiksha@gmail.com पर आप मुझसे कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न या किसी लेसन के बारे में बात कर सकते हैं जिसको आप पढ़ना चाहते हो, या आपकी कोई समस्या हो या कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।